कैवर्त देश का राजा सुकंत एक बार सुमेरु पर्वत पर होने वाली संत सभा में उपस्थित होने जा रहा था। संतों का दर्शन होगा, बड़े उत्साह से जा रहा था। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण करते हुए सुकंत ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी बोले, सुकंत प्रसन्न रहो, कहाँ जा रहे हो? महाराज, सुमेरु पर्वत पर संतों की सभा है, दर्शन के लिए जा रहे हैं। नारद जी बोले, जरूर जाओ, जाना चाहिए, संतों का दर्शन अवश्य करना चाहिए, भगवान की बड़ी कृपा है। सुकंत आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ा। तभी नारद जी बोले, सुनो, वहां विश्वामित्र जी होंगे, उन्हें प्रणाम मत करना। राजा बोला, महाराज उन्हें क्यों ना करें? नारद जी बोले, अरे तुम भी राजा हो, वो भी पहले राजा ही थे, क्षत्रिय हैं, अब साधु हो गए हैं, उन्हें प्रणाम मत करना। ऐसे समझाया कि सुकंत ने बात मान ली। अब वह सभा में गया, सब संतों को प्रणाम किया, पर विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। सबके बीच यह अपमान हुआ। संतों की सभा समाप्त हुई। सुकंत अपने घर गया और विश्वामित्र जी सीधे अयोध्या। राम जी ने आवाज सुन ली, गुरुजी आए हैं। वे जाग कर आए, प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव क्या हुआ? विश्वामित्र जी बोले, अपमान हो रहा है, ऋषि मुनियों का अपमान, मेरा अपमान किया गया है व्यक्तिगत। राम जी ने पूछा, गुरुदेव किसने किया आपका अपमान? विश्वामित्र जी बोले, जानकर करोगे क्या? राम जी बोले, गुरुदेव मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जिसने आपका अपमान किया है उसे मैं स्वयं दंड दूंगा। अब सुकंत को पता लगा कि राम जी ने उसे मारने की प्रतिज्ञा की है। वह घबरा गया, यदि राम जी ही मारे तो अब बचाए कौन? तो अब वह नारद जी को ढूंढने लगा। तो पहले तो वे अनायास ही मिल गए थे, अब वो खोजने पर भी नहीं मिल रहे। राजा रोने लगा। जब रोना सुना तो नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण, कहो सुकंत कुशल मंगल? राजा बोला, अरे महाराज काहे की कुशलता, हम तो मरने वाले हैं, भगवान मार डालेंगे। नारद जी बोले, यह तो अच्छा है, सदगति होगी, यह तो मृत्युलोक है, यहाँ तो लगा ही रहता है। राजा बोला, अरे महाराज आपने ही कहा था विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, मैंने नहीं किया, उसी का ये फल है, अब कुछ कीजिए। नारद जी बोले, अब हम कुछ नहीं कर सकते। राजा बोले, हाँ सलाह दे सकते थे, अब कुछ नहीं कर सकते। फिर नारद जी बोले, अच्छा एक उपाय है, पर हमारा नाम मत लेना, सामने वाले वो पर्वत पर चलो। नारद जी उसे लेकर गए। दूर से एक गुफा दिखाई, बोले वहां चले जाओ, अंजनी माता भीतर बैठी तपस्या कर रही हैं, उनसे वचन ले लो तो तुम बच सकते हो। सुकंत द्वार पर जाकर रोने लगा। अंजनी माता बाहर आई और बोली, क्या बात है? राजा बोला, माँ मेरी प्राण रक्षा करो, आप ही मुझे बचा सकती हैं, विश्वामित्र जी मुझे मरवा डालेंगे। अंजनी माता बोली, मैं वचन देती हूँ, तुम मेरी शरण में आए हो, तुम्हारी प्राण रक्षा होगी, गुफा में बैठो। नियम अनुसार हनुमान जी शाम को आए, माँ को प्रणाम किया और बोले, माँ उदास हो? अंजनी माता बोली, एक आश्रित की प्राण रक्षा का वचन दिया है, पूरा करोगे? हनुमान जी बोले, मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री राम के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं उसे बचाऊंगा। अंजनी माता बोली, निकलो बाहर। फिर हनुमान जी ने पूछा, क्यों भाई, कौन तुम्हें मारने वाला है? राजा बोला, कल राम जी मारेंगे। अंजनी माता बोली, तुम तो विश्वामित्र जी का नाम ले रहे थे। राजा बोला, नहीं, वे मरवाना चाहते हैं और राम जी मारेंगे। हनुमान जी बोले, अरे अब तो बुरा फंस गए। सुकंत को तो उसकी राजधानी में छोड़ा और हनुमान जी सीधे अयोध्या पहुंचे। सवेरे सवेरे राम जी की सेना तैयार हो रही। हनुमान जी बोले, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? राम जी बोले, सुकंत का वध करने। हनुमान जी बोले, प्रभु छोड़ दो उसे। राम जी बोले, क्यों? मैंने उसे मारने की प्रतिज्ञा की है। हनुमान जी बोले, और मैंने उसे बचाने का वचन दे दिया है। भगवान बोले, ऐसा नहीं हो सकता हनुमान, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव के चरणों की सौगंध खाई है कि मैं उसे मारूंगा। तो हनुमान जी बोले, तो मैंने अपने इष्ट देव के चरणों की सौगंध खाई है कि मैं उसे बचाऊंगा। तो राम जी बोले, ठीक है, तो तुम बचाना, मैं तो मारूंगा। अब हनुमान जी तुरंत सुकंत के पास चल दिए। हनुमान जी उसे जंगल में ले गए। अब सोचने लगे कि करें क्या। तभी भाव आया, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। फिर हनुमान जी ने सुकंत से कहा, राम राम करो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। फिर हनुमान जी ने कीर्तन शुरू किया, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बीच बीच में सुकंत पूछता, हनुमान जी बच जाएंगे?
हनुमान जी कहते तू दृढ़ विश्वास रख, बचेगा। हनुमान जी कीर्तन करते और रोते जाते। अब हनुमान जी तो भाव से रो रहे थे और सुकंत भी रो रहा, वो भय से रो रहा था। इतनी बड़ी सेना, स्वयं भगवान सामने विरोध में, यह 2 अक्षर का नाम क्या करेगा। पर हनुमान जी कहते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान नाम पर पूरा भरोसा रख, तू राम राम कर। अब राम जी ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो देखा हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं और सुकंत को अपने पीछे छुपाए हुए हैं। सामने राम जी की सेना, धनुष बाण और पूरी तैयारी। इधर से उधर देखा तो सुकंत कीर्तन करना भूल गया। अब राम राम छोड़ उसने रोना शुरू किया। हनुमान जी बार बार कहते तू राम राम कर, दृढ़ विश्वास रख, पर हनुमान जी ने उसे पूंछ में छुपा लिया। राम जी के बाण चलते, पर नाम कीर्तन का जो चक्र था उसके आगे राम जी का बाण भी विफल हो जाता। राम जी हताश हो गए। लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी राम जी को परेशान कर रहे हैं, पर सुकंत को तो नाम के घेरे में हनुमान जी ने रखा था और स्वयं अलग खड़े थे। तब लक्ष्मण जी ने बाण चला दिया। वह बाण हनुमान जी की छाती पर लगा। अब बाण हनुमान जी की छाती पर लगा और मूर्छित राम जी हो गए। लक्ष्मण जी को लगा ये क्या तमाशा हुआ, हो सकता है हनुमान जी ने किसी शस्त्र का प्रयोग राम जी पर किया हो। लक्ष्मण जी ने जाकर देखा, पहुंचे विनीत बजरंग पे न पायो शस्त्र, वक्ष भंग देख दृग अंगो अनुरागो है, कपि के हृदय में विराजे रघुवंश भानु, रघुवंश भानु के हृदय में बाण लागो है। हनुमान जी के हृदय में तो राम जी, चोट हनुमान जी को लगती है पर मूर्छित श्री राम हो जाते हैं। राम जी की मूर्छा जब दूर हुई तो उन्होंने हनुमान जी की छाती में चोट लगी देखी। राम जी ने देखा रक्त बह रहा है। हनुमान जी को ऐसे देख नहीं पा रहे थे। राम जी ने आंखें बंद कर ली। हनुमान जी के सर पर हाथ रखें, फिर अपने पास लाएं, फिर हाथ रखें, फिर वापस लाएं। सोचने लगे जब तक हनुमान जी स्वस्थ नहीं हो जाएंगे मैं ऐसे ही हाथ रखता रहूंगा। उसी समय हनुमान जी ने देखा कि भगवान की आंखें बंद हैं। मौका अच्छा है। हनुमान जी ने पीछे से सुकंत को निकाला और अपनी गोद में बिठा लिया। राम जी की आंखें बंद थी। जैसे ही दूसरी बार हाथ आगे बढ़ाया, हनुमान जी पीछे हट गए, सुकंत को आगे कर दिया और हाथ सुकंत के माथे पर पड़ा। राम जी ने आंखें खोली, पूछा यह कौन है? तो देखा सुकंत। राम जी हंसने लगे। हनुमान जी की आंखों में आंसू भर आए। बोले, प्रभु अब सब कुछ आपके ही हाथ में है, इसकी मृत्यु भी आपके हाथ में है और इसके माथे पे हाथ भी आपने रख दिया। राम जी बोले, हनुमान तुम जिसे अपनी गोद में बिठा लो उसके सर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ता है। तभी विश्वामित्र जी आ पहुंचे। हनुमान जी ने इशारा किया, तब नहीं किया तो अब कर ले, जा प्रणाम कर। सुकंत दौड़ कर गया और विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़ा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम इसे क्षमा कर दो। मैंने भी क्षमा कर दिया, क्योंकि साधु का काम सुधार है, संहार नहीं। मिटाना नहीं चाहते थे, मोड़ना चाहते थे। सुकंत की जान में जान आई कि प्राण बच गए। तब पूछा गया, सुकंत संत को प्रणाम न करने की दुर्बुद्धि ये तुम्हें किस कुसंग में मिली थी? सुकंत बोला, महाराज क्षमा कीजिए, कुसंग में नहीं सत्संग में ही मिली थी। पूछा गया, कौन से संत के सत्संग में? सुकंत नाम लेने ही वाला था, तभी नारद जी प्रकट हो गए। नारायण नारायण। नारद जी बोले, मैंने ही कहा था प्रभु। भगवान बोले, धन्य हो, यह लीला क्यों करी? नारद जी बोले, मैं जहां जहां जाता था लोग मुझसे एक ही प्रश्न पूछते थे, भगवान बड़े या भगवान का नाम बड़ा? मैं किस किस को उत्तर देता। मैंने सोचा एक तमाशा ऐसा कर दूं कि लोग अपने आप ही समझ जाएं, भगवान से अधिक भगवान नाम की महिमा है।